नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑटो एग्जामिनर में। आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरह से चल रही होंगी। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लम्बर का सैम्पल पेपर। इस सैम्पल पेपर में जो सही ऑप्शन होंगे उसको हम लोग सेलेक्ट करेंगे और जानेंगे कि किस क्वेश्चन का सही ऑप्शन क्या है। तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए चलिए आइए शुरू करते हैं प्लम्बर का सैम्पल पेपर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट प्रेशर ऑफ P1 क्लास हम्ड पाइप। P1 श्रेणी के हम्ड पाइप का परीक्षण दबाव क्या है। ऑप्शन है 10 एम हेड, 20 एम हेड, 30 एम हेड या फिर 40 एम हेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 20 एम हेड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द टेस्ट प्रेशर ऑफ क्लास P3 ऑर्डिनरी हम्ड पाइप। कक्षा P3 साधारण हम्ड पाइपों का परीक्षण दबाव क्या है। ऑप्शन है 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 6 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताएं। ये जो एक्स के रूप में चिन्हित है इसका नाम पूछा हुआ है। ऑप्शन है आपका टी, क्रॉस, एल्बो, कपलिंग। तो ये टी है, देखिए टी की तरह बना हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइप इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिपेयर। किस प्रकार के पाइप की मरम्मत करना बहुत मुश्किल है। ऑप्शन है PVC पाइप, CPVC पाइप, UPVC पाइप या कंक्रीट पाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कंक्रीट पाइप। अगला क्वेश्चन है, विच पाइप हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटलनेस। किस पाइप में भंगुरता का गुण है। ऑप्शन है माइल्ड स्टील, पॉलीविनियल क्लोराइड, एस्बेस्टस सीमेंट या फिर स्टील। तो इसका सही आंसर है एस्बेस्टस सीमेंट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइप कैन नॉट बी लेड इन एक्सपोज्ड कंडीशन। बेनकाब एक्सपोज्ड स्थितियों में किस प्रकार के पाइप नहीं बिछाया जा सकता है। ऑप्शन है स्टील पाइप, कास्ट आयरन पाइप, एस्बेस्टस सीमेंट पाइप या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स के रूप में पार्ट दिखा रखा है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है फ्लैंज, कॉलर, सॉकेट, पाइप। तो ये देखिए ये सॉकेट है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ जॉइंट इज मेड इन कास्ट आयरन पाइप। कास्ट आयरन पाइप में किस प्रकार का जॉइंट होता है। ऑप्शन है आपका सॉकेट एंड स्पाइगोट, सॉल्वेंट सीमेंट, स्क्रूड, एडहेसिव। तो इसका जो सही आंसर है ये है सॉकेट एंड स्पाइगोट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ यूज्ड फॉर जॉइनिंग बिग डायमीटर कंक्रीट एंड एस्बेस्टस सीमेंट पाइप। बड़े व्यास के कंक्रीट और एस्बेस्टस सीमेंट पाइप को जोड़ने के लिए किस प्रकार के जॉइंट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका फ्लैंज जॉइंट, स्क्रूड जॉइंट, कॉलर जॉइंट, लीड कॉन्किंग जॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका कॉलर जॉइंट। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील शीट। स्टील शीट को शोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका रेसिन, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड एसिड, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फ्लक्स इज़ यूज्ड फॉर सोल्डरिंग कॉपर शीट। कॉपर शीट को शोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेसिन, हाइड्रोक्लोराइड एसिड। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रेसिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेटेलिक एलिमेंट ऑफ शोल्डर। शोल्डर के धातु तत्व क्या है। ऑप्शन आपका लेड एंड टीन, लेड एंड कॉपर, लेड एंड जिंक, कॉपर एंड टिन। तो इसका जो सही आंसर ये आपका लेड एंड टिन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट का प्रतीक क्या है। ये चार आपके सिंबल दिखा रखे हैं, इसमें से शोल्डर जॉइंट का सिंबल कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ NP1 हम्ड पाइप। NP1 हम्ड पाइप का उपयोग क्या है। ऑप्शन है फॉर ड्रेनेज यूज़, फॉर ग्रेविटी मेंस, फॉर पंपिंग मेंस, फॉर हाई प्रेशर। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फॉर ड्रेनेज यूज़। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पाइप इज़ बैंड इन मैनी कंट्रीज ड्यू टू हेल्थ ग्राउंड। स्वास्थ्य की दृष्टि से कई देशों में किस पाइप पर प्रतिबंध है। ऑप्शन आपका स्टील, कास्ट आयरन, एस्बेस्टस सीमेंट या फिर गैल्वेनाइज्ड आयरन। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका एस्बेस्टस सीमेंट। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ सीमेंट एंड सैंड फॉर मेकिंग मोटार इन अ कंक्रीट पाइप कॉलर जॉइंट। कंक्रीट पाइप कॉलर जॉइंट में मोटार बनाने के लिए सीमेंट और रेत का अनुपात क्या है। ऑप्शन आपका 1:0, 1:1, 1:2, 1:3। तो इसका सही आंसर है 1:1। अगला क्वेश्चन है,
विच टाइप ऑफ जॉइंट आर यूज्ड फॉर द पाइप्स सब्जेक्टेड टू सर्व चेंजेस इन टेम्परेचर। तापमान में गंभीर परिवर्तन के अधीन पाइपों के लिए किस प्रकार के जोड़ों का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है फ्लैंज जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, स्क्रूड जॉइंट या फिर एडेसिव जॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका एक्सपेंशन जॉइंट्स। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ जॉइंट इज टू बी अवॉइडेड टू बियर वाइब्रेशन और डिफ्लेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के कंपन या विक्षेपण को रोकने के लिए किस प्रकार के जॉइंट नहीं प्रयोग किए जाते हैं? ऑप्शन आपका कॉलर जॉइंट, रबर रिंग जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट या फिर फ्लैंज जॉइंट। तो इसका सही आंसर है फ्लैंज जॉइंट। अगला क्वेश्चन है विच जॉइंट इज यूज्ड इन टेम्परेरी पाइपलाइंस। अस्थायी पाइपलाइनों में किस जॉइंट्स का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका फ्लैंज जॉइंट, कॉलर जॉइंट, एक्सपेंशन जॉइंट, बेल एंड स्पाइगॉट जॉइंट। तो इसका सही आंसर है आपका फ्लैंज जॉइंट। अगला क्वेश्चन है विच टूल इज यूज टू फिल द लीड इन CI कॉलर जॉइंट। CI कॉलर जॉइंट में शीशा भरने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका चीजल, कॉल्किंग टूल, ट्रॉवल या फिर स्क्रू ड्राइवर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कॉल्किंग टूल। अगला क्वेश्चन है वाई सीवर पाइप्स आर नॉट यूजली लेड डायरेक्टली ऑन द सॉइल इन द ट्रेंच। ट्रेंच में मिट्टी पर सीधे सीवर पाइप क्यों नहीं बिछाए जाते? ऑप्शन है आपका लाइफ ऑफ पाइप इंक्रीज, डायमीटर ऑफ पाइप चेंजेस, अलाइनमेंट ऑफ पाइप चेंजेस, लाइफ ऑफ पेयर डिक्रीजेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अलाइनमेंट ऑफ पाइप चेंजेस, पाइप का संरेखण परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है विच पाइप फिटिंग इज यूज्ड टू कनेक्ट टू पाइप ऑफ डिफरेंट डायमीटर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। 90 डिग्री के कोण पर विभिन्न व्यास के दो पाइपों को जोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है कपलिंग, रिड्यूसर कपलिंग, रिड्यूसर एल्बो, रिड्यूसर टी। तो इसका सही आंसर होगा रिड्यूसर एल्बो। अगला क्वेश्चन है विच मेक्स द एक्सपेंशन जॉइंट वाटर टाइट। कौन सा विस्तार जॉइंट को वाटर सील ओब्लिक टाइट करता है? ऑप्शन आपका सॉल्वेंट सीमेंट, इलास्टिक रबड़, हेम्प यार्न, मोल्टन लीड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इलास्टिक रबड़। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ सॉकेट एंड इन एन एक्सपेंशन जॉइंट व्हाइल द पाइप एक्सपेंड्स। एक एक्सपेंशन जॉइंट के सॉकेट के अंत में क्या मूवमेंट होती है जब पाइप का विस्तार किया जाता है? ऑप्शन है आपका नो मूवमेंट्स, मूव्स बैकवर्ड, मूव्स फॉरवर्ड, बोथ एंड मूव्स। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मूव्स फॉरवर्ड होगा, आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है विच पंप इज ऑपरेटेड बाय कंप्रेस्ड एयर। कौन सा पंप संपीड़ित हवा द्वारा संचालित होता है? ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप, एयरलिफ्ट पंप या फिर बूस्टर पंप। तो इसका सही आंसर होगा आपका एयरलिफ्ट पंप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये जो एक्स के रूप में दिखा रखा है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है चेक वाल्व, गेट वाल्व, प्लंजर वाल्व या नीडल वाल्व। तो ये वाला जो है ये है आपका प्लंजर वाल्व। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फिटेड इन द लोअर एंड ऑफ द सक्शन पाइप ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप के सक्शन पाइप के निचले छोर में क्या फिट किया जाता है? ऑप्शन है बॉल वाल्व, फुट वाल्व, जेट या फिर एयर वाल्व। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका फुट वाल्व। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पंप एंड वाटर सोर्स लेवल। पंप और जल स्रोत स्तर के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है? ऑप्शन आपका सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, प्राइम हेड या फिर फ्रिक्शन हेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आपका सक्शन हेड। अगला क्वेश्चन है हमारा विच पंप्स आउट वाटर कंटेन मड, शिल्ट ETC। कौन सा पंप पानी में कीचड़, गाद आदि बाहर निकालता है? ऑप्शन आपका एयरलिफ्ट पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप या फिर कंप्रेसर पंप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कंप्रेसर पंप। अगला क्वेश्चन है विच पंप्स आर कॉल्ड एज वैक्यूम पंप। कौन से पंपों को वैक्यूम पंप कहा जाता है? ऑप्शन है आपका डिस्प्लेसमेंट पंप्स, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, एयरलिफ्ट पंप या फिर बूस्टर पंप। तो इसका सही आंसर है डिस्प्लेसमेंट पंप, विस्थापन पंप। अगला क्वेश्चन है विच पंप फीड्स वाटर टू स्मॉल बॉयलर। कौन सा पंप छोटे बॉयलर को पानी की पूर्ति करता है? ऑप्शन आपका जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर बूस्टर पंप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है, यहाँ पे गलती से ये लिखा हुआ है सेंट्रीफ्यूगल पंप लिख दिया है, ठीक है ना, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पंप लिखा हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप।
कभी भी अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है ना जिसमें हिंदी और इंग्लिश अलग होता है तो उसमें आप हमेशा इंग्लिश को प्रेफर करेंगे, ठीक है। जो इंग्लिश से लिखा हुआ है वो सही होता है इसका। अगला क्वेश्चन है विच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉर टाउन ग्रोइंग इरेगुलरली। कौन सी जल आपूर्ति वितरण प्रणाली शहर के लिए अनियमित रूप से बढ़ रही है। ऑप्शन है आपका ट्री सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ट्री सिस्टम, ट्री प्रणाली। अगला क्वेश्चन है विच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज फॉर अ लोकेलिटी ऑफ टाउन इज डिवाइडेड इनटू स्क्वायर और सर्कुलर ब्लॉक्स। कौन सी जल आपूर्ति वितरण प्रणाली शहर के एक इलाके के लिए वर्ग या परिपत्र खंडों में विभाजित है। ऑप्शन आपका ट्री सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिंग सिस्टम, रिंग प्रणाली। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द अनदर नेम ऑफ वाटर टैप। पानी के नल का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है बिब कॉक, टॉप कॉक, एंगल कॉक या फिर सिर्फ कॉक। तो इसका जो सही आंसर है ये है बिब कॉक। अगला क्वेश्चन है हाउ द साइज ऑफ बिब टैप आर डिजाइनेटेड। बिब नल के आकार को कैसे निर्दिष्ट किया जाता है। ऑप्शन है नॉमिनल बोर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप, आउटर डायमीटर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप, आउटर डायमीटर ऑफ द इनलेट ऑफ द टैप, वेट ऑफ द टैप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका नॉमिनल बोर ऑफ द पाइप टू फिक्स द टैप। नल को ठीक करने के लिए पाइप का नाममात्र बोर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन अ पंप एंड द आउटलेट। पंप और आउटलेट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है। ऑप्शन आपका सक्शन हेड, डिलीवरी हेड, प्राइम हेड या फिर टोटल हेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका डिलीवरी हेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। ये जो एक्स से मार्क कर रखा है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका हैंडल, स्पिंडल, वाल या ग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका स्पिंडल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन वाटर टैप। पानी के नल में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है। ये जो भाग दिखा रखा है ये वाला एक्स के रूप में, इसका क्या नाम है। ऑप्शन है वॉल शीट, स्पिंडल, पैकिंग वॉशर या फिर डिस्क होल्डर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पैकिंग वॉशर। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप डज नॉट रिक्वायर प्राइमिंग। किस प्रकार के सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइमिंग की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन आपका मोनोब्लॉक पंप, जेट पंप, क्रैडल पंप या समर्सिबल पंप। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका समर्सिबल पंप। अगला क्वेश्चन है विच पंप वर्क्स विद नो वाल्व एट ऑल। कौन सा पंप बिना वॉल्व के काम करता है। ऑप्शन है आपका रोटरी पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर जेट पंप। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रोटरी पंप। अगला क्वेश्चन है विच पंप हैज़ अ पिस्टन दैट मूव्स इन अ सिलेंडर फॉर पंपिंग। किस पंप में पिस्टन होता है जो कि पंपिंग के लिए सिलेंडर में चलता है। ऑप्शन है आपका सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, रोटरी पंप या फिर बूस्टर पंप। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका रेसिप्रोकेटिंग पंप। अगला क्वेश्चन है विच पंप कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन इम्पेलर। किस पंप में एक से अधिक इम्पेलर होते हैं। ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग पंप, स्टेज पंप, इम्पल्स पंप या फिर रोटरी पंप। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका स्टेज पंप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सक्शन लिमिट फॉर अ हैंड पंप। हैंड पंप के लिए अधिकतम सक्शन सीमा क्या है। ऑप्शन आपका 8 मीटर, 10 मीटर, 6 मीटर या फिर 4 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 6 मीटर। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप का नुकसान क्या है। ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रिकल ड्रिवन, नीड प्राइमिंग, इजी टू रिपेयर, नो सक्शन लिमिट। तो इसका है नीड प्राइमिंग, प्राइमिंग की आवश्यकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम सक्शन डेप्थ ऑफ एन एयरलिफ्ट पंप। एयरलिफ्ट पंप की अधिकतम सक्शन गहराई कितनी है। ऑप्शन आपका 6 मीटर, 8 मीटर, 80 मीटर या फिर 150 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 150 मीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट पंप इज़ यूज्ड फॉर स्मॉल डिस्चार्ज एंड हाई प्रेशर हेड। छोटे निर्वहन और उच्च दबाव वाले हेड के लिए किस पंप का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एयरलिफ्ट पंप, रोटरी पंप या फिर समर्सिबल पंप। तो इसका सही आंसर है रोटरी पंप।
अगला क्वेश्चन है विच पंप इज यूज्ड इन न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम। न्यूमेटिक प्रेशर सिस्टम में किस पंप का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप या फिर बूस्टर पंप। तो इसका सही आंसर होगा रेसिप्रोकेटिंग पंप। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ मोनोब्लॉक पंप सेट। मोनोब्लॉक पंप सेट का क्या फ़ायदा है? ऑप्शन है आपका डिक्रीज डायमेंशन एंड वेट, इंक्रीज डायमेंशन एंड वेट, नो नीड ऑफ प्राइमरी, नो सक्शन लिमिट। इसका सही आंसर होगा डिक्रीज डायमेंशन एंड वेट, कम परिमाप और वजन। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिलिंग ऑफ वाटर इन द सक्शन पाइप टू पंप बिफोर पंपिंग। पंप करने से पहले पंप करने के लिए सक्शन पाइप में पानी भरना क्या है? ऑप्शन है आपका क्रैंकिंग, वार्मिंग, प्राइमिंग या फिर फिलिंग। तो इसका जो सही आंसर है इसे बोलते हैं प्राइमिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर इज इम्पेलर इज माउंटेड इन अ पंप। पंप में इम्पेलर कहाँ रखा होता है? ऑप्शन है आपका हब, सक्शन पाइप, केसिंग या फिर शाफ्ट। तो इसका सही आंसर है शाफ्ट। अगला क्वेश्चन है वेयर द सक्शन पाइप इज कनेक्टेड टू अ पंप। सक्शन पाइप एक पंप से कहाँ जुड़ा होता है? ऑप्शन आपका इनलेट, आउटलेट, प्राइम मूवर या फिर इम्पेलर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इनलेट है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सक्शन लिमिट ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। एक सेंट्रीफ्यूगल पंप की सक्शन सीमा क्या है? ऑप्शन है 8.5 मीटर, 7.9 मीटर, 9.7 मीटर या फिर 5.8 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 7.9 मीटर। अगला क्वेश्चन है आपका विच वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर प्लांट सिटी विद रोड ऑफ रेक्टेंगुलर पैटर्न। आयताकार पैटर्न की सड़क के साथ योजनाबद्ध शहरों के लिए किस जल आपूर्ति वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ट्री सिस्टम, रिंग सिस्टम, रेडियल सिस्टम, ग्रिड आयरन सिस्टम। इसका सही आंसर होगा आपका ग्रिड आयरन सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज्ड फॉर वाटर पम्प्ड डायरेक्टली टू मेन फ्रॉम द ट्रीटमेंट प्लांट बिहाइंड द हिल। पहाड़ी के पीछे ट्रीटमेंट प्लांट से सीधे मेन तक पानी पहुंचाने के लिए किस वितरण प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका ग्रेविटी सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, ड्यूअल सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका ग्रेविटी सिस्टम, गुरुत्वाकर्षण प्रणाली। अगला क्वेश्चन हमारा विच सिस्टम इज यूज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर पंप डायरेक्टली टू अचीव द रिक्वायर्ड प्रेशर। आवश्यक दाब प्राप्त करने के लिए सीधे पंप किए गए पानी के वितरण के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेविटी सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, डुअल सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज यूज फॉर द सोर्स ऑफ वाटर कैरिड टू द ट्रीटमेंट प्लांट थ्रू पाइप्स एंड अर्थन चैनल टू एलिवेटेड रिजर्वायर। किस वितरण प्रणाली का उपयोग पाइपों और अर्थन चैनल के माध्यम से ऊंचे जलाशय तक ट्रीटमेंट प्लांट तक ले जाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन है ग्रेविटी सिस्टम, डायरेक्ट पंपिंग सिस्टम, डुअल सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। तो इसका सही आंसर होगा आपका डुअल सिस्टम। अगला क्वेश्चन है वेयर इज स्टॉप कॉक फिटेड इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन में स्टॉप कॉक कहाँ फिट किए जाते हैं या कहाँ फिट है? ऑप्शन है इन बिटवीन, एट द एंड, नियर गेट वॉल, नियर एयर वॉल। तो इसका सही आंसर होगा इन बिटवीन, बीच में। अगला क्वेश्चन है विच वाल्व अलाउज यूनोबस्ट्रक्ट फ्लो। कौन सा वाल्व अनियंत्रित प्रवाह को अनुमति देता है? ऑप्शन है स्टॉप कॉक, ग्लोब वॉल्व, चेक वॉल्व या स्लूज वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका स्लूज वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच वाल्व इज फिक्स्ड इन द डेड एंड्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर वॉशिंग आउट। धुलाई के लिए वितरण प्रणाली के अंतिम सिरों में कौन सा वाल्व फिक्स होता है? ऑप्शन है आपका स्क्वायर वॉल्व, चेक वॉल्व, नॉन रिटर्न वॉल्व या फिर बॉल वॉल्व। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा स्क्वायर वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच वाल्व अलाउ ओनली वन डायरेक्शन फ्लो। कौन सा वाल्व केवल एक दिशा में प्रवाह को अनुमति देता है? ऑप्शन है चेक वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, फ्लोट वॉल्व या फिर एयर वॉल्व। तो इसका आंसर होगा चेक वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच वॉल्व इज यूज्ड इन हाई प्रेशर एप्लीकेशंस। कौन सा वॉल्व उच्च दबाव अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका स्लूज वॉल्व, ग्लोब वॉल्व, नीडल वॉल्व, फ्लोट वॉल्व। इसका सही आंसर होगा आपका नीडल वॉल्व।
यहाँ पे देखिए स्लूइस वाल्व को गेट वाल्व लिखा है, तो ये हिंदी वाली जो मिस्टेक है काफ़ी जगह आपको मिलेगी, लेकिन आपको जो इंग्लिश में लिखा है उसको लेके चलना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वाल्व इज यूज्ड फॉर रिमूविंग मड एंड स्लज फ्रॉम द रिजर्वायर। जलाशय से कीचड़ और गाद निकालने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका स्क्वायर वाल्व, मड वाल्व, स्लूइस वाल्व या फिर गेट वाल्व। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मड वाल्व। अगला क्वेश्चन है, विच इम्प्यूरिटीज आर इलेक्ट्रिकली चार्ज। कौन सी अशुद्धियाँ विद्युत आवेशित है। ऑप्शन है आपका सस्पेंडेड इम्प्यूरिटीज, डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कोलाइडल इम्प्यूरिटीज। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द मेन क्राइटेरिया फॉर फिक्सिंग अ बूस्टर पंप। बूस्टर पंप फिक्स करने के लिए मुख्य मानदंड क्या है। ऑप्शन है आपका एक्सेस प्रेशर, इनसफिशिएंट प्रेशर, हाई सक्शन हेड या फिर लार्ज सप्लाई लाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा इनसफिशिएंट प्रेशर, अपर्याप्त दाब। अगला क्वेश्चन है, वाई इज इट नेसेसरी टू फिक्स अ नॉन रिटर्न वाल्व इन द वर्टिकल डिलीवरी लाइन ऑफ अ पंप। पंप की ऊर्ध्वाधर डिलीवरी लाइन में एक गैर वापसी वाल्व को फिक्स करना क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है आपका टू अवॉइड बैक प्रेशर, टू कंट्रोल डिलीवरी प्रेशर, टू रिलीज एक्सेसिव प्रेशर, टू रिलीज एयर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टू अवॉइड बैक प्रेशर, वापसी के दबाव से बचने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच पंप हैव द सक्शन पाइप एंड प्रेशर इन द इनलेट साइड। इनलेट साइड में किस पंप में सक्शन पाइप और दबाव है। ऑप्शन आपका समरसीबल पंप, जेट पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या फिर रोटरी पंप। तो इसका जो सही आंसर है ये है जेट पंप। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच साइड ऑफ द बेसिन हॉट वाटर कनेक्टेड इज मेड वाइल हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल। बेसिन के किस हिस्से में गर्म पानी का कनेक्शन किया गया है जिस समय गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति उपलब्ध है। ऑप्शन है आपका राइट साइड, लेफ्ट साइड, फ्रंट साइड या फिर इन द मिडल। तो इसका सही आंसर होगा लेफ्ट साइड। अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सस्पेंडेड ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज इन वेल वाटर केस डिजीज। कुएं के पानी में किस प्रकार की निलंबित ऑर्गेनिक अशुद्धियाँ बीमारी का कारण बनती हैं। ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, क्ले, एल्गी या फिर शिल्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बैक्टीरिया, जीवाणु। अगला क्वेश्चन हमारा, विच डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज केस रॉटन एग ऑर्डर। कौन सी घुलित अशुद्धियाँ सड़े अंडे की गंध का कारण बनती है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच केस द कोरोजन इन आयरन विद हार्डनेस इन वाटर एंड रेड कलर। क्या पानी और लाल रंग में कठोरता के साथ लोहे में जंग का कारण बनता है। ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, विच डिजॉल्व इम्प्यूरिटीज केस मोल्टेड इनेमल ऑफ टीथ इन कॉन्टिनेटेड वेल वाटर। कौन सी घुलित अशुद्धियाँ दूषित कुएं में पानी में दांतों के मोल्टेड इनेमल का कारण बनती हैं। ऑप्शन है आपका सोडियम बाइकार्बोनाइड, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका सोडियम फ्लोराइड। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द रेमेडी टू रेक्टिफाई द लीकेज ऑफ वाटर इन स्टफिंग बॉक्स। पानी के आवेशन बॉक्स के रिसाव को ठीक करने के लिए क्या उपाय है। इसके अंदर फिगर में देखिए एक हिंट भी दिखा रखा है आपको यहाँ पे, ठीक है, एक्स से मार्क जो किया हुआ है। तो ऑप्शन है आपका टाइटन द ग्लैडनट, शट ऑफ द वाटर सप्लाई, ओपन मेन गेट वॉल्व, रिप्लेस पैकिंग मटेरियल। तो इसका सही आंसर होगा रिप्लेस पैकिंग मटेरियल। ये जो एक्स से मार्क कर गया हुआ है ना, ठीक है, इसको रिप्लेस कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वेयर द एयर रिलीफ वॉल इज़ फिक्स्ड इन द पाइपलाइन। पाइपलाइन में एयर रिलीफ वॉल्व कहाँ फिक्स किया जाता है। ऑप्शन है एट द लोएस्ट पॉइंट, एट द एंड ऑफ पाइपलाइन, एट द हाईएस्ट पॉइंट, एट द डिप्रेशंस। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, उच्चतम बिंदु पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ कवर इज रिक्वायर्ड फॉर एन इंस्पेक्शन चैम्बर।
निरीक्षण चैम्बर के लिए किस प्रकार के कवर की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है आपका कास्ट आयरन लाइट कवर, कास्ट आयरन मीडियम कवर, कास्ट आयरन हैवी कवर या पीवीसी कवर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कास्ट आयरन लाइट कवर, कास्ट आयरन लाइट कवर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ वेंटिलेशन पाइप प्रोवाइडेड इन अ सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक में वेंटिलेशन पाइप का आकार क्या है? ऑप्शन है 100 mm, 125 mm, 150 mm या फिर 175। इसका सही आंसर है आपका 100 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम गुली ट्रैप टू एन इंस्पेक्शन चैम्बर? गली ट्रैप से एक निरीक्षण चैम्बर की दूरी क्या है? ऑप्शन है आपका 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर या फिर 8 मीटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका 6 मीटर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड ऑन द टॉप ऑफ वेंट पाइप इन अ सेप्टिक टैंक? सेप्टिक टैंक में वेंट पाइप के शीर्ष पर किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका पीवीसी कपलिंग, वेंट काउल, पीवीसी बैंड, पीवीसी एल्बो। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वेंट काउल। ठीक है, हिंदी में यहाँ भी गलत लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग इसको इंग्लिश वाले को ही आपको लेकर चलना होगा। अगला क्वेश्चन है वाई द वाटर सील इज़ प्रोवाइडेड इन द गुली ट्रैप? गुली ट्रैप में पानी की सील क्यों दी गई है? ऑप्शन है आपका प्रिवेंट द फोल गैसेज एंटरिंग वेस्ट वाटर एंटरिंग फ्रीली, टू सेव क्वांटिटी ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट अनवांटेड इंसेक्ट्स। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका प्रिवेंट द फोल गैसेज एंट्री, फाउल गैसों के प्रवेश को रोकता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम स्टैंडर्ड साइज ऑफ गुली ट्रैप? गुली ट्रैप का न्यूनतम मानक आकार क्या है? ऑप्शन है 100 बाई 100, 200 बाई 90, 100 बाई 80 या 100 बाई 70। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 100 बाई 100। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स? एक्स के रूप में क्या चिन्हित है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है 1/4 ब्रिक वॉल, 1/2 ब्रिक वॉल, 3/4 ब्रिक वॉल, 1 ब्रिक वॉल। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका 1/2 ब्रिक वॉल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ सीवर सिस्टम अपर टेनेंस? सीवर सिस्टम का उपांग प्रकार क्या है? ये जो फिगर दे रखी है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका सॉकपिट, मैनहोल, सेप्टिक टैंक, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मैनहोल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंट सिस्टम? प्रवाह प्रणाली किस प्रकार की है? ठीक है, इस फिगर की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका सॉक पिट, मैनहोल, सेप्टिक टैंक, सेस पूल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सेस पूल होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंट सिस्टम? प्रवाह प्रणाली का प्रकार क्या है? ये जो फिगर दिखा रखी है इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका मैनहोल, सेप्टिक टैंक, सॉकपिट या फिर सेसपूल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सॉकपिट। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल? प्रतीक का क्या नाम है? ये जो सिंबल दिखा रखा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका टर्निंग डाउन ओब्लिक अवे, टर्निंग अप ओब्लिक टूवर्ड्स, साइड आउटलेट या फिर इसको आउटलेट डाउन भी कह सकते हैं। अगला जो ऑप्शन है वो है साइड आउटलेट या फिर आउटलेट अप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टर्निंग डाउन ओब्लिक अवे। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल? प्रतीक का क्या नाम है? ये जो सिंबल दिखा रखा है इसका क्या नाम है? ऑप्शन है आपका टर्निंग डाउन ओब्लिक अवे, टर्निंग अप ओब्लिक टूवर्ड्स, साइड आउटलेट या फिर आउटलेट डाउन, साइड आउटलेट या आउटलेट अप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका साइड आउटलेट या आउटलेट अप भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स? चिन्हित भाग एक्स का नाम क्या है इसकी बात कर रहा है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन है आपका बिबकॉक, ग्लोब वॉल्व, गेट वॉल या फिर क्रॉस। ठीक है, इस वाले एक्स को देखिए इसकी बात करें तो ये है आपका ग्लोब वॉल्व। अगला क्वेश्चन है विच ट्रैप हैव अ हाई डेप्थ ऑफ वाटर सील? किस ट्रैप में पानी की सील की गहराई अधिक है? ऑप्शन है आपका फ्लोर ट्रैप, गुली ट्रैप, नहानी ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रैप? ट्रैप का नाम क्या है? इस फिगर की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप, मल्टीफ्लोर,
ट्रैप, गुली ट्रैप या फिर बॉटल ट्रैप। तो इसका सही आंसर है आपका मल्टी फ्लोर ट्रैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ ट्रैप। ट्रैप का नाम क्या है, इस फिगर की बात कर रहा है। ऑप्शन आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप, बॉटल ट्रैप, गुली ट्रैप या नहानी ट्रैप्ड। तो इसका सही आंसर है नहानी ट्रैप्ड। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा विच पाइपलाइन इज कनेक्टेड टू स्ट्रॉम वाटर सीवेज इन द लेआउट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। ड्रेनेज सिस्टम में लेआउट में कौन सी पाइपलाइन स्ट्रॉम वाटर सीवर से जुड़ी हुई है। ठीक है, ये जो लेआउट बना हुआ है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका वेंटिलेशन पाइप, वेस्ट पाइप, सैनिटरी पाइप या रेन वाटर पाइप। तो इसका सही आंसर होगा आपका रेन वाटर पाइप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क एज एक्स इन डेकॉन्स वेस्ट वाटर मीटर। डेकन्स अपशिष्ट जल मीटर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन आपका डिस्क, रोटेटिंग डिवाइस, मेटालिक पेंसिल या फिर ड्रम फिटेड विद ग्राफ पेपर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेटालिक पेंसिल। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द इंस्ट्रूमेंट टू फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ फ्लो थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से प्रवाह की मात्रा का पता लगाने के लिए यंत्र क्या है। ऑप्शन आपका ओडोमीटर, एनीमोमीटर, क्लेनामीटर, वाटर मीटर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वाटर मीटर होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टेस्ट कंडक्टेड इन वेस्ट वाटर पाइपलाइंस। अपशिष्ट जल पाइपलाइन में क्या परीक्षण किया जाता है, ये आपका एक एग्जाम्पल भी दिखा रखा है। ऑप्शन आपका वाटर टेस्ट, स्मेल टेस्ट, न्यूमेटिक टेस्ट या फिर केमिकल टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका न्यूमेटिक टेस्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टाइप ऑफ लीक टेस्ट इक्विपमेंट पाइप्स। पाइप में रिसाव परीक्षण उपकरण का प्रकार क्या है, जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात किया है। ऑप्शन है आपका हाइड्रो टेस्टर, मैनो टेस्टर, स्मोक जनरेटर या फिर पर्जेंट केमिकल कंटेनर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका स्मोक जनरेटर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल। उपकरण का नाम क्या है, जो फिगर दिखा रखी है इस टूल का नाम क्या है। ऑप्शन आपका सी क्लैम्प, स्क्रू क्लैम्प, पैरेलल क्लैम्प या पिंच ऑफ टूल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका पिंच ऑफ टूल है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पाइप अपर टेनेंस। पाइप उपांग या अपर टेनेंस क्या है। इसके अंदर देखिए एंड के लिए फिगर दिखा रखे, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन आपका एयर वॉल्व, हाइड्रोलिक वॉल्व, एयर रिसीवर या फिर एयर कंप्रेसर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका एयर वॉल्व। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टेस्ट टू चेक द स्ट्रेटनेस ऑफ सीवर पाइप बाय प्लेसिंग अ लैम्प एट इट्स वन एंड एंड अदर एंड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। प्रकाश के प्रतिबिंब द्वारा उसके एक छोर और दूसरे छोर पर एक दीपक रखकर सीवर पाइपलाइन की सीधी जांच करने के लिए परीक्षण क्या है। ऑप्शन है स्मोक टेस्ट, एयर टेस्ट, वाटर टेस्ट या फिर मिरर टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मिरर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन इंस्पेक्शन चैम्बर इन अ हाउस ड्रेनेज सिस्टम। एक घर के जल निकासी प्रणाली में एक निरीक्षण चैम्बर का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है आपका मेंटेनेंस, फायर फाइटिंग, पंपिंग या फिर क्लोजिंग। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेंटेनेंस। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हाउ इन्फ्लुएंस फ्रॉम अ सेप्टिक टैंक इज डिस्पोज्ड ऑफ। सेप्टिक टैंक से अपशिष्टों का निपटान कैसे किया जाता है। ऑप्शन है आपका वेस्ट पाइप, जैक वेल, सोक पिट, सॉइल पाइप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सोक पिट। अगला क्वेश्चन है हमारा विच टेस्ट इज सुटेबल फॉर अ न्यू अंडरग्राउंड सीवर पाइप। कौन सा परीक्षण एक नए भूमिगत सीवर पाइप के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है स्मोक टेस्ट, वाटर टेस्ट, स्मॉल टेस्ट या फिर एयर टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका वाटर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ एयर टेस्टिंग। वायु परीक्षण का क्या लाभ है। ऑप्शन है लो एक्सपेंस, नीड्स मोर वाटर, रिपेयरिंग इजी, सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट्स। तो इसका सही आंसर होगा सेम प्रेशर इन ऑल पार्ट्स, सभी भागों में एक ही दबाव। अगला क्वेश्चन है विच टेस्ट इज़ यूज
फॉर टेस्टिंग ड्रेनेज लाइन्स कनेक्शन अबव ग्राउंड। जमीन के ऊपर जल निकासी लाइनों के कनेक्शन के परीक्षण के लिए किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका स्मोक टेस्ट, एयर टेस्ट, वाटर टेस्ट या फिर मिरर टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका स्मोक टेस्ट, धुआं परीक्षण। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टेस्ट टू चेक एनी ऑब्स्ट्रक्शंस इनसाइड द पाइप बाय इंसर्टिंग अ स्मूथ स्फेरल ऑब्जेक्ट टू पास थ्रू द पाइप। पाइप के अंदर से गुजरने के लिए एक चिकनी गोलाकार वस्तु डालकर पाइप के अंदर किसी भी बाधा की जांच करने का परीक्षण क्या है? ऑप्शन आपका एयर टेस्ट, बॉल टेस्ट, वाटर टेस्ट या फिर स्मोक टेस्ट। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बॉल टेस्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्रोल द अनऑथोराइज कनेक्शन इन पाइपलाइंस। पाइपलाइंस में असंबद्ध कनेक्शन को कौन से नियंत्रित करता है? ऑप्शन है लेस वाटर प्रेशर, मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, बेड जॉइंट एंड कनेक्शन, इंक्रीज वाटर प्रेशर। तो इसका जो सही आंसर है ये है मीटरिंग सप्लाई सिस्टम। ठीक है, मीटरिंग आपूर्ति प्रणाली। अगला क्वेश्चन है आपका विच इज़ डन टू सील द कॉपर ट्यूबिंग टू आइसोलेट द कनेक्शन ऑफ पाइप। पाइप के कनेक्शन को अलग करने के लिए कॉपर ट्यूबिंग की सील करने के लिए कौन सा काम किया जाता है? ऑप्शन आपका सी क्लैंप, स्क्रू क्लैंप, पैरेलल क्लैंप, पिंच द पाइप एंड फॉर ब्रेजिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका पिंच द पाइप एंड फॉर ब्रेजिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द केस फॉर लीकेज इन पाइपलाइंस। पाइपलाइन में रिसाव का कारण क्या है? ऑप्शन है मीटरिंग सप्लाई सिस्टम, लेस वाटर प्रेशर, इंटरमिटेंट सप्लाई सिस्टम, बेड जॉइंट एंड कनेक्शन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बेड जॉइंट एंड कनेक्शन, खराब जोड़ और कनेक्शन। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इंक्रीज लीकेज इन वाटर सप्लाई सिस्टम। जल आपूर्ति प्रणाली में रिसाव के बढ़ने का क्या कारण है? ऑप्शन आपका एक्सेस वाटर प्रेशर, परफेक्ट जॉइंट एंड कनेक्शन, इंटरमिटेंट वाटर सप्लाई, मीटरिंग वाटर कनेक्शन। तो इसका सही आंसर है एक्सेस वाटर प्रेशर, पानी का अतिरिक्त दबाव। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई द नॉइस टू लोकेट द लीकेज इन पाइप। पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए आवाज़ को बढ़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका ऑस्मास्कोप, सोनोस्कोप, माइक्रोफोन या फिर डिक्रीज मीटर। इसका सही आंसर होगा सोनोस्कोप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिफ्लेक्शन टू सॉल्व इनएडिक्वेट प्रेशर इन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स। बहुमंजिला इमारत में अपर्याप्त दबाव को हल करने के लिए क्या उपाय है? ऑप्शन आपका रिपेन द पाइप पीरियोडिकली, रिप्लेस द डिफेक्टिव सेक्शन ऑफ पाइप, इंस्टॉल वन पाइप थ्रू आउट फर्स्ट टू फोर्थ फ्लोर, रिप्लेस विद वेरिएबल साइज पाइप्स एज ईच साइज पाइप फॉर एवरी फ्लोर। तो इसका जो आंसर होगा यही होगा रिप्लेस विद वेरिएबल साइज पाइप्स एज ईच साइज पाइप फॉर एवरी फ्लोर। प्रत्येक मंजिल के लिए प्रत्येक आकार के पाइप के रूप में परिवर्तनीय आकार के पाइप से बदलें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द आउटसाइड डायमीटर ऑफ 1 इंच जीआई पाइप। 1 इंच जीआई पाइप का बाहरी व्यास क्या है? ऑप्शन आपका 20.96 mm, 26.44 mm, 33.25 mm या 41.91 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 33.25 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टीपीआई ऑफ 4 इंच डायमीटर पाइप। 4 इंची व्यास पाइप का टीपीआई क्या है? ऑप्शन आपका 8 टीपीआई, 10 टीपीआई, 12 टीपीआई या फिर 14 टीपीआई। टीपीआई का मतलब होता है थ्रेड पर इंच। ठीक है। इसका सही आंसर है 8 टीपीआई। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ स्क्रू थ्रेड इज़ फॉर्म्ड ऑन पाइप्स। पाइप पर किस प्रकार का पेच या स्क्रू थ्रेड बनाता है? ऑप्शन है बीएसपी, बीएसडब्ल्यू, बीए या फिर बीपी। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका बीएसपी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ बीएसपी पाइप थ्रेड। बीएसपी पाइप थ्रेड का कोण क्या है? ऑप्शन है 55 डिग्री, 60 डिग्री, 65 डिग्री या फिर 50 डिग्री। तो इसका सही आंसर है 55 डिग्री। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सरफेस ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड रूट। शिखा और जड़ को मिलाने वाली सतह क्या है? ऑप्शन है थ्रेड एंगल, डेप्थ, पिच या फिर फ्लैंक।
तो इसका जो सही आंसर है ये आपका फ्लैंक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन बाय बीएसपी थ्रेड। बीएसपी थ्रेड से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन है बोथ स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड, ब्रिटिश स्पेसिफाइड पाइप थ्रेड या फिर ब्रिटिश स्टेटेड पाइप थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका ब्रिटिश स्टैंडर्ड पाइप थ्रेड। ठीक है, ब्रिटिश मानक पाइप थ्रेड। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द मीन बाय टीपीआई स्क्रू थ्रेड। टीपीआई स्क्रू थ्रेड से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन आपका ट्रेस पर इंच, थ्रेड पर इंच, थ्रो पर इनपुट, थॉट पर इनपुट। ठीक है, तो जैसा कि मैंने अभी बताया था इसका क्या आंसर होगा? थ्रेड पर इंच होगा। अगला क्वेश्चन है विच डाई सेट इज यूज इन अ कन्फाइंड स्पेस। कौन सा डाई सेट एक सीमित स्थान पर उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एडजस्टेबल डाई सेट, स्प्लिट डाई सेट, सॉलिड डाई सेट या फिर रैचेट डाई सेट। तो इसका सही आंसर होगा रैचेट डाई सेट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड हाइट फ्रॉम फ्लोर टू द टॉप ऑफ द सिंक। फर्श से सिंक तक शीर्ष तक मानक ऊंचाई क्या है? ऑप्शन 80 सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 105 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 80 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ वेस्ट फिटिंग इन अ बाथ टब। बाथ टब में अपशिष्ट फिटिंग का आकार क्या है? ऑप्शन है 40 mm, 50 mm, 60 mm या फिर 70 mm। तो इसका सही आंसर होगा 40 mm। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द डायमीटर ऑफ वेस्ट पाइप इन अ वाश बेसिंग। वाश बेसिंग में अपशिष्ट पाइप का व्यास क्या है? ऑप्शन है 32 mm, 40 mm, 50 mm या फिर 62 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 32 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका मिक्सर टैप, बिप टैप, पुश टैप या फिर प्लग टैप। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका मिक्सर टैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? ये इस पार्ट की बात करें, देखिए एक्स जो मार्क हो रखा है। ऑप्शन है आपका फ्लोर ट्रैप, बॉटल ट्रैप, गुली ट्रैप या फिर रनिंग ट्रैप। तो इसका सही आंसर है बॉटल ट्रैप। फिगर देख लीजिए एक बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ वाटर सील इन अ वाटर क्लोसेट। पानी में कोस्ट या क्लोसेट में पानी की सील की न्यूनतम गहराई क्या है? ऑप्शन है 100 mm, 80 mm, 70 mm या फिर 50 mm। तो इसका सही आंसर होगा 50 mm। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सैनिटरी फिटिंग इज अ बिडेट। किस प्रकार की सैनिटरी फिटिंग एक बिडेट है? ऑप्शन है डोमेस्टिक, शोवर, अब्लूशन या फिर सॉयल। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सॉयल, मिट्टी। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ पाइपिंग सिस्टम एडॉप्टेड इन प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकासी की पाइपलाइन में पाइपिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम, इसको वेस्टर्न टाइप भी कह सकते हैं, या फिर पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। ठीक है, फिगर एक बार देख लीजिए सही से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सिंगल स्टैक सिस्टम, वेस्टर्न टाइप। ठीक है, एकल स्टैक सिस्टम पश्चिमी प्रकार का। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इस पार्ट की बात कर रही है, देखिए एक्स से जो भाग मार्क किया हुआ है। ऑप्शन आपका इनलेट पाइप, ओवरफ्लो, स्कोर आउटलेट, वाटर लेवल इंडिकेटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये है आपका ओवरफ्लो। ठीक है, देख लीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द टाइप ऑफ वाटर टैंक। पानी की टंकी किस प्रकार की है? ये जो पानी की टंकी बनी है ये किस प्रकार की है? ऑप्शन है शंप, ओवरहेड टैंक, हॉरिजॉन्टल सिलेंड्रिकल टैंक या रोटेशनल मोल्डेड पॉलीथिलीन स्टोरेज टैंक। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रोटेशनल मोल्डेड पॉलीथिलीन स्टोरेज टैंक। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इस पार्ट की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका इनलेट पाइप, ओवरफ्लो, लाइटनिंग अरेस्टर, वाटर लेवल
इंडिकेटर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका लाइटिंग अरेस्टर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड व्हाइल लेइंग पाइप फॉर सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप बिछाने के दौरान किस प्रकार की फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका कास्ट आयरन पाइप, पीवीसी शेडल, स्टील पाइप, रॉट आयरन पाइप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका पीवीसी शेडल। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द मिनिमम डेप्थ ऑफ ट्रेंच फॉर लेइंग पीवीसी पाइप। पीवीसी पाइप बिछाने के लिए खाई की न्यूनतम गहराई क्या है। ऑप्शन है आपका 90 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर होगा आपका 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। इस पार्ट की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका कॉलर, पीवीसी पाइप, थ्रस्ट ब्लॉक या फिर रबर शीट। तो इसका जो सही आंसर है ये है कॉलर। ठीक है, कॉलर है ये। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप फिटिंग। पाइप फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप फिटिंग दिखा रखे है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है कपलिंग, एल्बो, टी या फिर यूनियन। तो इसका जो सही आंसर है ये है कपलिंग है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ये जो एक्स के रूप में दिखा रखा है। ऑप्शन है आपका कपलिंग, एल्बो, रिड्यूसर या फिर एक्सटेंशन निप्पल। ठीक है, इसकी बात कर रहा है, देख लीजिए ध्यान से। तो ये क्या होगा, ये देखिए इसको एक्सटेंड कर रखा है इसने, तो ये होगा इसका सही आंसर एक्सटेंशन निप्पल। अगला क्वेश्चन है अपना विच टाइप ऑफ पाइप फिटिंग इज़ यूज टू कनेक्ट अ सर्विस पाइप एंड अ वाटर मेन। सर्विस पाइप और पानी के मुख्य भाग को जोड़ने के लिए किस प्रकार की पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन आपका कपलिंग, एल्बो, फेरूल, रिड्यूसर, कपलिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा फेरूल। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट टूल इज़ यूज टू गेज इंटरनल पाइप थ्रेड। किस उपकरण का उपयोग पाइप के आंतरिक थ्रेड को गेज करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है आपका पाइप प्लग थ्रेड गेज, पाइप रिंग थ्रेड गेज, पाइप मीटर गेज या स्लिप गेज। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पाइप प्लग थ्रेड गेज। अगला क्वेश्चन है विच टूल इज़ यूज टू अलाइन एंड ड्राइव द हैंड टैप करेक्टली इनटू द होल। छेद में सही ढंग से हाथ के नल को संरेखित करने और चलाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है पाइप रिंच, स्क्रू स्पैनर, टैप रिंच या फिर बॉक्स स्पैनर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका टैप रिंच। अगला क्वेश्चन है विच टैप रिंच इज सुटेबल फॉर लार्ज डायमीटर ऑफ टैप। कौन सा नल रिंच नल के बड़े व्यास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन है डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच, टी हैंडल टैप रिंच, सॉलिड टैप रिंच, पाइप रिंच। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा डबल एंडेड एडजस्टेबल टैप रिंच। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ द शेप ऑफ टैप शैंक। टैप शैंक का आकार क्या है। ठीक है, ऑप्शन है आपका ओवल, राउंड, स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल। तो इसका सही आंसर है स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पाइप डाई सेट। पाइप डाई सेट का उपयोग क्या है। ऑप्शन आपका मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन रॉड, मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन पाइप्स, मेकिंग इंटरनल थ्रेड इन पाइप्स, मेकिंग बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेड ऑन पार्ट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मेकिंग एक्सटर्नल थ्रेड ऑन पाइप्स, पाइपों पर बाहरी थ्रेड्स बनाना। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम कैपेसिटी ऑफ ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम। ऑटोमेटिक फ्लशिंग सिस्टम की न्यूनतम क्षमता क्या है। ऑप्शन है 15 लीटर, 10 लीटर, 5 लीटर या फिर 2 लीटर। तो इसका सही आंसर है आपका 5 लीटर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच फिक्सचर इज यूज्ड फॉर हैंड एंड फेस वॉशिंग। हाथ और चेहरे धोने के लिए किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है बाथटब, वॉश बेसिन, किचन सिंक, फ्लशिंग सिस्टर्न। इसका जो सही आंसर है वॉश बेसिन। अगला क्वेश्चन है हमारा विच टाइप ऑफ क्लोसेट पैन एंड ट्रैप आर कंस्ट्रक्टेड इन वन पीस। एक टुकड़े में किस प्रकार का क्लोसेट पैन और ट्रैप का निर्माण किया जाता है। ऑप्शन आपका रूरल पैटर्न, लॉन्ग पैटर्न, ओडिशा पैटर्न या इंटीग्रेटेड टाइप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इंटीग्रेटेड टाइप है। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज़ फिक्स्ड अलोंग विद यूरोपियन क्लोसेट टू वॉश द बॉडी आफ्टर यूज़। उपयोग के बाद शरीर को धोने के लिए यूरोपीय क्लोसेट के साथ क्या फिक्स किया गया है। ऑप्शन है आपका पिलर टैप, हैंड शावर, फ्लशिंग सिस्टर्न या फिर हेल्थ फॉसेट। तो इसका सही आंसर होगा हेल्थ फॉसेट।
अगला आपका क्वेश्चन है विच फिक्सचर इज यूज फॉर यूरिनल पर्पस, यूरिनल उद्देश्य के लिए किस फिक्सचर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है वाश बेसिन, मिक्सिंग क्लॉक, स्क्वेटिंग प्लेट या बाथ टब। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका स्क्वेटिंग प्लेट। अगला आपका क्वेश्चन है विच ट्रैप प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द फाउल गैसेज फ्रॉम द मल्टीपल सीवर इनटू द हाउस ड्रेनेज सिस्टम। कौन सा ट्रैप नगर निगम के सीवर से घर के ड्रेनेज सिस्टम में गंदगी गैस के प्रवेश को रोकता है। ऑप्शन है आपका गुली ट्रैप, फ्लो ट्रैप या फिर बॉटल ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। इसका सही आंसर होगा इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द हाइट अबव द ग्राउंड लेवल मार्क्ड एज एक्स इन वाटर स्टोरेज सम्प। जल भंडारण संप में एक्स के रूप में चिन्हित जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है। ये जो दिखा रखा है एक्स से, इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 15 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा जल संचयन प्रणाली क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, हिंट के लिए दे रखा है फिगर। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज, रिचार्ज थ्रू अ रिचार्ज पिट, रिचार्ज थ्रू अ रिचार्ज वेल। तो इसका सही आंसर होगा रिचार्ज थ्रू अ रिचार्ज पिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में क्या चिन्हित है। ये जो फिगर एक्स के रूप में दिखा रखे है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन आपका फिल्ट्रेशन पिट, वाटर टेबल, रिचार्ज वेल, अंडरग्राउंड एक्यूफायर। अब ये 4 ऑप्शन है और इस वाले एक्स की बात कर रहा है, तो इसका सही आंसर होगा फिल्ट्रेशन पिट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द साइज ऑफ पीवीसी पाइप फॉर रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन डोमेस्टिक पर्पस। घरेलू प्रयोजन में छत के शीर्ष वर्षा जल संचयन के लिए पीवीसी पाइप का आकार क्या है। ऑप्शन आपका 60 से 90 mm, 90 से 120 mm, 120 से 150 mm, 150 से 180 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 90 से 120 mm होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिचार्ज पिट डेप्थ मेड फॉर स्मॉलर बिल्डिंग ऑफ रूफ एरिया 100 से 150 स्क्वायर मीटर फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। वर्षा जल संचयन प्रणाली के लिए छत्र क्षेत्र 100 से 150 वर्ग मीटर के छोटे भवन के लिए रिचार्ज पिट की गहराई क्या है। ऑप्शन है 0.5 to 1 मीटर, 1 to 2 मीटर, 2 to 3 मीटर, 3 to 4 मीटर। इसका सही आंसर है 2 to 3 मीटर। ठीक है, ये हिंदी में देखिए गलत दे रखा है यहाँ पे, तो ये कभी भी आप सिलेक्ट करेंगे तो आप इंग्लिश वाला ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बता रखा है ऑलरेडी। तो इसका सही आंसर होगा 2 to 3 मीटर। यहाँ देखिए 1 से 2 मीटर दे रखा है, तो ये 1 से 2 मीटर नहीं है, ये 2 से 3 मीटर है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बोर साइज डायमीटर ड्रिल्ड फॉर रिचार्ज वेल इन रेन वाटर हार्वेस्टिंग। वर्षा जल संचयन में वेल या कुआं रिचार्ज करने के लिए बोर का आकार या व्यास क्या है। ऑप्शन है 0.1 to 0.2 मीटर, 0.2 to 0.3 मीटर, 0.3 to 0.4 मीटर, 0.4 to 0.5 मीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 0 to 0.3 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डायमीटर ऑफ पाइप फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन रूफ एरिया 12 स्क्वायर मीटर विद एवरेज रेनफॉल ऑफ 100 mm। 100 मिलीमीटर की औसत वर्षा के साथ छत क्षेत्र 12 वर्ग मीटर में वर्षा जल संचयन के लिए पाइप का व्यास क्या है। ऑप्शन है 50 mm, 65 mm, 75 mm या फिर 100 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 65 mm। अगला क्वेश्चन है विच पाइप फिटिंग इज यूज टू कनेक्ट 2 पाइप्स विद डिफरेंट डायमीटर्स इन अ स्ट्रेट लाइन। किस पाइप फिटिंग का उपयोग 2 पाइपों को अलग अलग व्यास के साथ एक सीधी रेखा में जोड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है रिड्यूसर क्रॉस, रिड्यूसर टी, रिड्यूसर कपलिंग या फिर बैंड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रिड्यूसर कपलिंग। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हेन इज सॉल्वेंट वेल्डेड पीवीसी पाइप टेस्टेड। विलायक वेल्डेड पीवीसी पाइप का परीक्षण कब किया जाता है। ऑप्शन है आफ्टर 24 आवर्स, आफ्टर 20 आवर्स, आफ्टर 10 आवर्स या आफ्टर 8 आवर। तो इसका सही आंसर होगा आफ्टर 12 आवर, 24 घंटे के बाद। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रीज़न टू यूज ऑफ हेम्प पैकिंग ऑन पाइप थ्रेड। पाइप थ्रेड पर हेम्प पैकिंग का उपयोग करने का सही कारण क्या है। ऑप्शन है सीलिंग पाइप ज्वाइंट, प्रिवेंट कोरोजन, इजी रिपेयरिंग, फॉर अ रिजिड ज्वाइंट। तो इसका सही ऑप्शन है सीलिंग पाइप ज्वाइंट्स। ठीक है, पाइप के जोड़ों को सीलिंग करने के लिए। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फिक्सिंग मॉस्किटो प्रूफ कपलिंग इन ओवरफ्लो लाइंस ऑफ फ्लशिंग सिस्टर्न।
मच्छर प्रूफ कपलिंग को फ्लशिंग सिस्टम की अति प्रवाह रेखा में फिक्स करने का क्या कारण है? ऑप्शन है आपका टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग, टू मिनिमम ओवरफ्लो, टू प्रिवेंट ओवरफ्लो, सेफ क्रॉकिंग। तो इसका सही ऑप्शन होगा टू प्रिवेंट मॉस्किटो ब्रीडिंग, मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए। अगला आपका क्वेश्चन है विच इज प्रोवाइडेड टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ वाटर हैमर। वाटर हैमर के प्रभाव को कम करने के लिए क्या मुहैया किया जाता है? ऑप्शन आपका एयर रिलीफ ऑफ स्मॉलर साइज, स्टॉप वॉल इन मिड पाइपलाइन, सर्ज रिलीफ एट आउटर एंड, वाल्व नॉट इंस्टॉल्ड इन पाइपलाइन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा सर्ज रिलीफ एट आउटर एंड, बाहरी छोर पर भारी राहत। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ वाटर फ्लो इफ सडनली अरेस्टेड बाय अ टैप और वाल्व। यदि नल या वाल्व द्वारा अचानक अवरुद्ध किया जाता है तो जल प्रवाह का क्या प्रभाव होता है? ऑप्शन है वाटर ब्लॉक, वाटर करंट, वाटर हैमर या वाटर शोअर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका वाटर हैमर, पानी के पाइप के अंदर आवाज आती है। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज चिलिंग इन पाइप बेंडिंग। पाइप बेंडिंग में चिलिंग क्या है? ऑप्शन है आपका कूल द पाइप आफ्टर हॉट बेंडिंग, एम्प्टी द पाइप आफ्टर हॉट बेंडिंग, फिल द पाइप बिफोर बेंडिंग, होल्ड द पाइप्स इन बेंडिंग मशीन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा कूल द पाइप आफ्टर हॉट बेंडिंग, गर्म बेंडिंग के बाद पाइप को ठंडा करें। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप बेंडर। पाइप बेंडर का नाम क्या है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका पोर्टेबल हैंड ऑपरेटेड, बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड, हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन या सिंपल बेंडर। तो इसका जो सही आंसर है ये हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। अगला क्वेश्चन हमारा विच टाइप ऑफ बेंडर इज यूज्ड फॉर बेंडिंग जीआई एंड एमएस पाइप विदाउट सैंड फिलिंग। रेत भरे बिना जीआई या एमएस पाइप के लिए किस प्रकार के बेंडर का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है पोर्टेबल हैंड सेपरेटेड, हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन, बेंच टाइप हैंड ऑपरेटेड या फिर सिंपल बेंडर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। ठीक है, इसमें देखिए इसके अंदर जो आपका हिंदी में है, हिंदी में देखिए गलत लिखा हुआ है। ठीक है, तो इंग्लिश वाला ही आपको याद रखना है, हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। अगला जो क्वेश्चन है आपका विच साइज ऑफ पाइप आर बेंट बाय कोल्ड बेंडिंग मेथड बाय यूजिंग रेडियस कॉलर बेंडिंग यूनिट। त्रिज्या कॉलर बेंडिंग इकाई का उपयोग करके कोल्ड बेंडिंग विधि द्वारा पाइपों के किस साइज का आकार मोड़ा जाता है? ऑप्शन है अप टू 20 mm डाया, अप टू 18 mm डाया, अप टू 15 mm डाया, अप टू 14 mm डाया। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अप टू 20 mm डाया, 20 mm व्यास तक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रेडियस कॉलर यूनिट। त्रिज्या कॉलर इकाई में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, अगला इसमें आपका जो ऑप्शन होगा ये होगा मूवेबल कॉलर, रेडियस कॉलर, योक या फिर क्लैंप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका रेडियस कॉलर। ठीक है, ये रेडियस कॉलर है। अगला आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द साइज ऑफ पाइप बेंड यूजिंग इनर फॉर्मर इन हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन। हाइड्रोलिक बेंडिंग मशीन में आंतरिक फॉर्म्स का उपयोग करके पाइप को मोड़ का आकार क्या है? ऑप्शन है अप टू 60 mm डायमीटर, अप टू 65 mm डायमीटर, अप टू 70 mm डायमीटर, अप टू 75 mm डायमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अप टू 60 mm डायमीटर, 60 मिलीमीटर व्यास तक। अगला क्वेश्चन हमारा विच टाइप ऑफ मेटल ट्यूब कैन बी बेंट बाय यूजिंग स्प्रिंग बेंडर। स्प्रिंग बेंडर का उपयोग करके किस प्रकार की धातु ट्यूब को मोड़ा जा सकता है? ऑप्शन है जीआई ट्यूब, कॉपर ट्यूब, ब्रास ट्यूब या फिर स्टील ट्यूब। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कॉपर ट्यूब। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये जो एक्स के रूप में चिन्हित भाग है इसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑप्शन है आपका ट्राइपॉड स्टैंड, पाइप स्टॉप लीवर, हैंडल या फिर इनसाइड फॉर्मर। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका इनसाइड फॉर्मर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपके इनर फॉर्मर, हैंडल, एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉक नट या फिर पाइप गाइड। तो ये पाइप गाइड है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? ये इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका इनर फॉर्मर, बैक फॉर्मर, हाइड्रोलिक रैम या फिर ब्लीड स्क्रू। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका ब्लीड स्क्रू है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स।
एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन आपका योक, बेस, क्लैंप या फिर मूवेबल कॉलर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका मूवेबल कॉलर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, इसकी बात कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, ऑप्शन है ट्यूब, क्लैंप, बेस प्लेट या फिर रेडियस कॉलर। तो ये है आपका क्लैंप। ठीक है, यहाँ हिंदी में ट्यूब लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा आपका क्लैंप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ट्यूब कैन बी बेंट इन दिस मेथड, इस विधि में ट्यूब के अधिकतम कितने आकार को मोड़ा जा सकता है। ये जो इमेज दिखा रखी है हिंट के लिए, ठीक है, इस विधि की बात कर रहे हैं। ऑप्शन आपका 15 mm, 18 mm, 25 mm या फिर 32 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 15 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है, इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है आपका हैंडल, ट्राइपॉड स्टैंड, पाइप स्टॉप लीवर या फिर इनसाइड फॉर्मर। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पाइप स्टॉप लीवर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ऑप्शन है आपका इनर फॉर्मर, एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉकनट, लीवर या फिर पाइप गाइड। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर है ये आपका एडजस्टिंग लीवर विद लॉकनट। ठीक है, यहाँ भी हिंदी में गलत दे रखा है, तो इसका सही आंसर यही होगा एडजस्टिंग स्क्रू विद लॉकनट। इस क्वेश्चन में काफ़ी जगह आप देखेंगे इंग्लिश में कुछ है, हिंदी में कुछ है, तो इसमें आप इंग्लिश वाले को ही लेके चलेंगे हर बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है। ठीक है, इसकी बात कर रही है। ऑप्शन है आपका बैक फॉरवर्ड, हाइड्रोलिक रॉ, प्रेशर रिलीज वॉल्व या फिर ब्लीड स्क्रू। ठीक है ना, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका प्रेशर रिलीज वॉल्व। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज फिलिंग द पाइप बेंडिंग, पाइप बेंडिंग में फिलिंग क्या है। ऑप्शन है आपका कूल द पाइप आफ्टर बेंडिंग, पैक द इनसाइड ऑफ पाइप, होल्ड द पाइप इन टेम्पलेट, होल्ड द पाइप इन बेंडिंग मशीन। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका पैक द इनसाइड पाइप। इसमें भी हिंदी गलत है लेकिन आपको इंग्लिश याद रखना है, पैक द इनसाइड पाइप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टेम्पलेट इन पाइप बेंडिंग, पाइप मोड़ने में टेम्पलेट क्या है। ऑप्शन है आपका पाइप फिटिंग डिवाइस, पाइप बेंडिंग मशीन, पाइप कूलिंग डिवाइस या फिर पैटर्न ऑफ बेंडिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा पैटर्न ऑफ बेंडिंग। ठीक है, बेंडिंग के लिए पैटर्न। अगला क्वेश्चन है हमारा विच इज़ द मेथड टू बेंड पीवीसी पाइप, पीवीसी पाइप मोड़ने की कौन सी विधि है। ऑप्शन है कोल्ड मेथड, हॉट मेथड, यूजिंग बेंडिंग मशीन, चिलिंग मेथड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका हॉट मेथड। ठीक है, ये शीत विधि गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंग्लिश वाला ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा विच डायमीटर पाइप कैन बी बेंड यूजिंग रेडियस कॉलर बेंडिंग मशीन, त्रिज्या कॉलर बेंडिंग मशीन का उपयोग करके किस व्यास के पाइप को मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका अप टू 15 mm डाया, अप टू 20 mm डाया, अप टू 25 mm डाया, अप टू 50 mm डाया। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा अप टू 20 mm डाया। ठीक है, यहाँ पे देखिए 15 mm लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पे 15 नहीं होगा, 20 होगा। ठीक है ना, अगला जो क्वेश्चन है अपना वाई ड्राई सैंड इज फिल्ड बिफोर बेंडिंग द पाइप बाय हॉट बेंडिंग मेथड, गर्म बेंडिंग विधि द्वारा पाइप को बेंडिंग से पहले सूखी रेत क्यों भरी जाती है। ऑप्शन है आपका प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम क्रैकिंग, प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम लेंथनिंग, टू अवॉइड कलर चेंज, टू अवॉइड फॉर्मेशन। तो इसका जो सही आंसर है ये होगा आपका प्रिवेंटिंग द ट्यूब फ्रॉम क्रैकिंग। ठीक है, ट्यूब को टूटने से रोकने के लिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम डायमीटर दैट कैन बी बेंड इन रेडियस कॉलर यूनिट, अधिकतम व्यास क्या है जो त्रिज्या कॉलर इकाई में मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन आपका 20 mm, 50 mm, 65 mm या फिर 75 mm। तो इसका सही आंसर है 20 mm। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द सेफ साइज ऑफ सैंड यूज्ड फॉर फिलिंग पाइप फॉर हॉट बेंडिंग, गर्म बेंडिंग के लिए पाइप फिलिंग के लिए उपयोग की जाने वाली रेत की छलनी आकार क्या है। ऑप्शन है 0.5 mm, 1 mm, 2 mm या फिर 2.5 mm। तो इसका सही आंसर है 2 mm। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज़ द प्रोसीजर टू प्रिवेंट क्रशिंग और बल्जिंग ऑफ पाइप वाइल हॉट बेंडिंग, गर्म बेंडिंग के दौरान पाइप को कुचलने या उभार को रोकने के लिए क्या प्रक्रिया है। ऑप्शन है आपका कंपैक्टिंग, प्लगिंग, फिलिंग, हीटिंग या फिलिंग, कॉम्पैक्टिंग, प्लगिंग, हीटिंग या हीटिंग, फिलिंग, कंपैक्टिंग, प्लगिंग या
प्लगिंग, फिलिंग, कॉम्पैक्टिंग, हीटिंग। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फिलिंग, कॉम्पैक्टिंग, प्लगिंग या हीटिंग। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द टाइप ऑफ फायर हाइड्रेंट। फायर हाइड्रेंट का प्रकार क्या है, जो फिगर दिखा रखी है इसका प्रकार कौन सा है। ठीक है, ऑप्शन है फ्लश हाइड्रेंट, पोस्ट हाइड्रेंट, वॉश आउट वाल्व, इंस्पेक्शन चैम्बर। तो इसका जो सही आंसर है ये है फ्लश हाइड्रेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल प्रेशर हेड इन द नोजल ऑफ द फायर होस। फायर होस के नोजल में सामान्य प्रेशर हेड क्या है। ऑप्शन है आपका 20 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर या फिर 35 मीटर। तो इसका सही आंसर है 35 मीटर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ द फायर होस नोजल। फायर होस नोजल का व्यास क्या है। ऑप्शन है 25 mm, 28 mm, 32 mm या फिर 40 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका 28 mm। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ इंस्टॉल्ड इन अंडरग्राउंड चैम्बर। भूमिगत कक्ष में क्या स्थापित है। ऑप्शन है आपका पोस्ट हाइड्रेंट, फ्लश हाइड्रेंट, वाटर हीटर या फायर इंजन। तो इसका सही आंसर होगा फ्लश हाइड्रेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइपिंग सिस्टम एडॉप्टेड फॉर प्लम्बिंग ऑफ ड्रेनेज। जल निकासी की पाइपलाइन के लिए पाइपिंग प्रणाली को क्या कहा जाता है। ये जो फिगर दिखा रखा है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम या पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। ठीक है, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिए, ये जो है आपका इसका सही आंसर होगा 1 पाइप सिस्टम, एक पाइप प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ पाइपिंग सिस्टम यूज्ड 1 मेन वर्टिकल पाइप थ्रू ब्रांच पाइप इज फॉर कैरिंग नाइट सॉइल एज वेल एज सलेज। किस प्रकार की पाइपिंग प्रणाली एक मुख्य ऊर्ध्वाधर पाइप का उपयोग शाखा पाइप के माध्यम से रात की मिट्टी के साथ साथ मल के लिए भी उपयोग की जाती है। ऑप्शन है आपका 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम, सिंगल स्टैक सिस्टम, पार्शली वेंटिलेटेड सिंगल स्टैक सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 1 पाइप सिस्टम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन वेंट टर्मिनोलॉजी। वेंट शब्दावली में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ये वाला जो भाग है। ऑप्शन है आपका काउल, ट्रैप, वेंट या फिर बेसिन। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा काउल। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ स्मॉलर ड्रेन पाइप्स फॉर किचन सिंक। रसोई के सिंक के लिए छोटी नाली के पाइप का आकार क्या है। ठीक है, तो ये है आपका डाया 32 mm, डाया 34 mm, डाया 36 mm या फिर डाया 38 mm। तो इसका सही आंसर होगा डाया 36 mm। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द साइज ऑफ मेन स्टैक लार्ज पाइप इन मेन ड्रेन। मेन ड्रेन में मेन स्टैक बड़े पाइप का आकार क्या है। ऑप्शन है आपका डाया 100 mm, डाया 90 mm, डाया 80 mm, डाया 70 mm। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका डाया 100 mm है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ सीवर सेक्शन। सीवर सेक्शन का नाम क्या है। ये जो फिगर दिखा रखे हैं इसके बारे में बात करें। ऑप्शन है वी सेक्शन, यू सेक्शन, सेमी सर्कुलर सेक्शन या रेक्टेंगुलर सेक्शन। तो इसका सही आंसर है सेमी सर्कुलर सेक्शन। ठीक है, देख लीजिए फिगर एक बार फिर से, सेमी सर्कुलर है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। जो फिटिंग दिखा रखी है पाइप की इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका निप्पल, सॉकेट, ब्रांच टी, सॉकेट या स्पाइगॉट। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सॉकेट या स्पाइगॉट टाइप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। ये जो पाइप की फिटिंग दिखा रखी है इसका नाम क्या है। ऑप्शन है आपका एल्बो, निप्पल, ब्रांच या फिर सॉकेट। तो इसका सही आंसर है सॉकेट टाइप। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पाइप स्पेशल फिटिंग। पाइप विशेष फिटिंग का नाम क्या है। इस वाली फिटिंग की बात कर रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है क्रॉस, निप्पल, ब्रांच या फिर ब्रांच टी। तो इसका आंसर है ब्रांच। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैनिटरी फिटिंग। सैनिटरी फिटिंग का नाम क्या है। जो फिगर दिखा रखी है इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका मद्रास पैटर्न, रूरल पैटर्न, ओडिशा पैटर्न, इंडियन टाइप, लॉन्ग पैटर्न। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये ओडिशा पैटर्न है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ ट्रैप। एक ट्रैप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या है। ऑप्शन है वाटर सील, क्राउन, डिप या फिर इनलेट। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपका वाटर सील। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ
फ्लो ट्रैप, फर्स्ट ट्रैप का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है गुली ट्रैप, नहानी ट्रैप, बॉटल ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इसका सही ऑप्शन है नहानी ट्रैप। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप, ट्रैप का नाम क्या है? जो फिगर दिखा रखी है इसका नाम क्या है? ऑप्शन आपका फ्लो ट्रैप, एस ट्रैप, पी ट्रैप या फिर क्यू ट्रैप। तो इसका सही आंसर है क्यू ट्रैप। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रैप, ट्रैप का नाम क्या है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है फ्लो ट्रैप, इंटरसेप्टिंग ट्रैप, नहानी ट्रैप या फिर बॉटल ट्रैप। तो इसका जो सही आंसर है यह है इंटरसेप्टिंग ट्रैप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है? इस जो सिंबल दिखा रखा है इसका नाम क्या है? ऑप्शन है आपका टर्निंग डाउन, ओब्लिक अवे, टर्निंग अप, ओब्लिक टूवर्ड्स, साइड आउटलेट या आउटलेट डाउन, साइड आउटलेट, आउटलेट अप। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका साइड आउटलेट, आउटलेट डाउन होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सिंबल, प्रतीक का नाम क्या है? इस सिंबल की बात कर रहा है। ऑप्शन है टर्निंग डाउन ओब्लिक अवे, टर्निंग अप ओब्लिक टूवर्ड्स, साइड आउटलेट, आउटलेट डाउन, साइड आउटलेट, आउटलेट अप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा टर्निंग अप ओब्लिक टूवर्ड्स। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका टी, क्रॉस, रिड्यूसर या फिर एल्बो। तो इसका सही आंसर है रिड्यूसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? अब इस वाले की बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका एल्बो, बिबकॉक, यूनियन या फिर कैप। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बिबकॉक। ठीक है, इसको टैप भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है विच इज़ द वाटर टैप यूज्ड इन वाश बेसिन, वाश बेसिन में प्रयुक्त पानी का नल कौन सा है? ऑप्शन है आपका बिब टैप, वेस्ट नॉट टैप, पिलर टैप या फिर स्टॉप कॉक। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका पिलर टैप है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम साइज ऑफ वाटर टैप, पानी के नल का न्यूनतम आकार क्या है? ऑप्शन है आपका 10 mm, 15 mm, 25 mm या फिर 30 mm। तो इसका सही आंसर है 15 mm। अगला क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ टैप यूज्ड इन किचन सिंक, किस प्रकार के नल का उपयोग रसोई के सिंक में किया जाता है? ऑप्शन है पिलर टैप, प्लग टैप, बिब टैप, सेल्फ क्लोजिंग टैप। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका बिब टैप। अगला क्वेश्चन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका सोलर वाटर हीटर, फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर, हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम, सौर प्रक्रिया भाप प्रणाली। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? इस इमेज की बात कर रहा है। ऑप्शन है सोलर वाटर हीटर, फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर, हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम। ठीक है, गर्म हवा औद्योगिक प्रक्रिया हीट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? इसकी बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका सोलर वाटर हीटर, फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर, हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम। इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर। ठीक है, बल पूर्वक सर्कुलेशन वाटर हीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द टाइप ऑफ हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का प्रकार क्या है? ये जो फिगर दिखा रखी है इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है सोलर वाटर हीटर, फोर्स सर्कुलेशन वाटर हीटर, हॉट एयर इंडस्ट्रियल प्रोसेस हीट सिस्टम, सोलर प्रोसेस स्टीम सिस्टम। इसका सही आंसर होगा सोलर वाटर हीटर। ठीक है, सौरजल तापक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स, एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है सेंसर, कलेक्टर, कंट्रोलर, हीट एक्सचेंजर। तो ये सही ऑप्शन होगा इसका कलेक्टर। विच इज़ द डिवाइस यूज्ड फॉर टैपिंग वाटर फ्रॉम मेंस फॉर फायर फाइटिंग, अग्निशमन के लिए मेन से पाइप के दोहन के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपका स्लुइस वॉल्व, फायर हाइड्रेंट, फायर एक्सटिंग्विशर, फायर इंजन। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका फायर हाइड्रेंट। अगला जो क्वेश्चन है हाउ मच इज़ डिस्टेंस बिटवीन फायर हाइड्रेंट प्रोवाइड अलोंग द रोड, सड़कों के साथ प्रदान की जाने वाली अग्नि हाइड्रेंट के बीच की दूरी कितनी है? ऑप्शन है 50 से 100 मीटर, 100 से 130 मीटर, 150 से 200 मीटर या 200 से 230 मीटर। तो इसका सही आंसर होगा 100 से 130 मीटर।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेशर मेंटेन इन द पाइपलाइंस एट फायर हाइड्रेंट पोजीशन इफ़ नो पंप आर यूज्ड। यदि कोई पंप उपयोग नहीं किया जाता तो अग्नि हाइड्रेंट स्थिति में पाइपलाइनों द्वारा कितना दबाव मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन है अप टू 7 मीटर हेड, 7 to 14 मीटर्स हेड, 15 to 30 मीटर हेड्स, 35 to 50 मीटर हेड्स। तो इसका सही आंसर होगा 35 to 50 मीटर हेड। ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेशर मेंटेन इन द पाइपलाइंस एट फायर हाइड्रेंट पोजीशन इफ़ पम्प्ड थ्रू मोटर। यदि मोटर के माध्यम से पंप किया जाता है तो अग्नि हाइड्रेंट स्थिति में पाइपलाइनों द्वारा कितना दबाव मेंटेन किया जाता है। ऑप्शन है अप टू 7 मीटर हेड, 7 to 14 मीटर हेड, 15 to 30 मीटर हेड, 35 to 50 मीटर हेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 7 to 14 मीटर हेड। अगला क्वेश्चन है हमारा हाउ मच ए बैरल ऑफ पोस्ट हाइड्रेंट इज प्रोजेक्टेड अबव द ग्राउंड सरफेस। पोस्ट हाइड्रेंट का एक बैरल जमीन की सतह के ऊपर कितना अनुमानित है। ऑप्शन है 90 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर या फिर 120 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर है 90 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है विच इज़ यूज इन अ कास्ट आयरन बेल एंड स्पाइगोट जॉइंट। कास्ट आयरन बेल और स्पाइगोट जॉइंट में किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है आपका यूनियन, सॉकेट, सॉल्वेंट, सीमेंट या फिर हेम्प यार्न। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका हेम्प यार्न। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ यूनियन इन पाइपलाइन। पाइपलाइन में यूनियन का उपयोग क्या है। ऑप्शन आपका इजी टू पंप, इजी टू डिसमेंटल, इजी टू फ्लो वाटर, इजी टू थ्रेड। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका इजी टू डिसमेंटल। ठीक है, विघटित करना आसान है। अगला क्वेश्चन है विच फिटिंग इज़ यूज्ड फॉर क्लोजिंग द एंड ऑफ अ जीआई पाइप। जीआई पाइप के अंत को बंद करने के लिए किस फिटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्लग, कैप, सॉकेट या फिर एल्बो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका कैप। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट शुड बी यूज्ड फॉर मेकिंग लीक प्रूफ इन स्क्रू जॉइंट। पेचदार जोड़ों में रिसावपूर्ण बनाने के लिए क्या उपयोग किया जाना चाहिए। ऑप्शन है आपका हेम्प यार्न, सॉल्वेंट, सीमेंट, पेट्रोल या फिर डीजल। तो इसका जो सही आंसर है ये आपका हेम्प यार्न है। अगला क्वेश्चन है हमारा वेयर द वाटर टैप इज फिटेड इन अ पाइपलाइन। पाइपलाइन में पानी का नल कहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन है इन द मिडल, इन बिटवीन, एट द एंड, एट द टॉप। तो इसका जो सही आंसर होगा एट द एंड, अंत में। अगला क्वेश्चन है हाउ टू आइडेंटिफाई द हॉट वाटर टैप। गर्म पानी के नल की पहचान कैसे करें। ऑप्शन है आपका ग्रीन स्पॉट ऑन टैप, रेड स्पॉट ऑन टैप, ब्लू स्पॉट ऑन टैप, येलो स्पॉट ऑन टैप। तो इसका जो सही आंसर होगा रेड स्पॉट ऑन टैप। ठीक है, नल पर लाल धब्बा। अगला क्वेश्चन है विच सैनिटरी फिटिंग प्रिवेंट्स द पैसेजेस ऑफ फॉल गैसेज फ्रॉम द पाइप टू द आउटसाइड। कौन सी सैनिटरी फिटिंग पाइप से बाहर और गंदे गैसों के पारित होने को रोकती है। ऑप्शन है डोर बैंड्स, वेंट काउन, फुटरेस्ट या फिर ट्रैप। तो इसका सही आंसर है ट्रैप्स। अगला क्वेश्चन है हाउ मच इंटरनल प्रेशर कैन विदस्टैंड इन अ ब्रास पिलर टैप। पीतल के पिलर या खंभे के नल में कितना आंतरिक दबाव सहन हो सकता है। ऑप्शन है आपका 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 50 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका सही आंसर है 20 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है विच टैप इज प्रेफरेबल वाइल हॉट एंड कोल्ड वाटर सप्लाई इज अवेलेबल। गर्म और ठंडे पानी की आपूर्ति उपलब्ध होने के दौरान कौन सा नल बेहतर है। ऑप्शन है बिब कॉक, स्टॉप कॉक, मिक्सिंग टैप, वेस्ट नॉन टैप। तो इसका सही आंसर है मिक्सिंग टैप। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द आईएस कोड ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड सैनिटेशन। पानी की आपूर्ति, जल निकासी और स्वच्छता के लिए बुनियादी आवश्यकताओं का आईएस कोड क्या है। आईएस 1172, आईएस 1536, आईएस 1537, आईएस 1742। तो इसका सही आंसर है आईएस 1172। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई कोड ऑफ वाटर सप्लाई, प्लम्बिंग एंड ड्रेन। जल आपूर्ति, पाइपलाइन और नालियों का आईएस कोड क्या है। ऑप्शन है आपका आईएस 1200 पार्ट 16 1979, आईएस 1200 पार्ट 19 1981, आईएस 1239 पार्ट 2 1992, आईएस 5219 पार्ट 1 1969। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा आपका आईएस 1200 पार्ट 19 1981। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द आईएस कोड ऑफ
प्रैक्टिस फॉर बिल्डिंग ड्रेनेज, जल निकासी के निर्माण के लिए आईएएस अभ्यास संहिता क्या है? ऑप्शन है IS 5329 रेशो 1983, IS 2470 रेशो 1985, IS 1742 रेशो 1983, IS 3076 रेशो 1985। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा IS 1742 रेशो 1983। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर लेइंग ऑफ ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप्स, ग्लेज्ड स्टोनवेयर पाइप्स बिछाने के लिए IS अभ्यास संहिता क्या है? ऑप्शन है IS 651 रेशो 1992, IS 4127 रेशो 1983, IS 1726 रेशो 1991, IS 5961 रेशो 1970। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा IS 4127 रेशो 1983। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द IS कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक, सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए IS का अभ्यास कोड क्या है? ऑप्शन है आपका IS 1742 रेशो 1983, IS 5329 रेशो 1983, IS 2470 रेशो 1985, IS 3076 रेशो 1985। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा IS 2470 1985। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल ऑफ किचन सिंक विद डबल ड्रेनेज बोर्ड, डबल ड्रेनेज बोर्ड के साथ रसोई सिंक का प्रतीक क्या है? ये देखिए यहाँ पे सिंक का एक प्रतीक दिया गया है और 3 ये दिए गए हैं, तो इन चारों में से कौन सा इसका सही आंसर होगा? देखिए एक तो ये है और 3 ये है, तो इसका सही आंसर ये वाला होगा सी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? ये जो सिंबल दिखा रखा है ये किस चीज़ का प्रतीक है? ऑप्शन है आपका वाल हंग यूरिनल, इंडियन टाइप वाटर क्लोसेट, कॉर्नर हंग यूरिनल, यूरोपियन टाइप वाटर क्लोसेट। तो इसका जो सही आंसर है ये है वाल हंग यूरिनल। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? ये वाला जो सिंबल है ये किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन देख लेते हैं वाल हंग यूरिनल, शॉवर हेड, स्लॉप सिंक, हाउस टैंक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा शावर हेड। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? ये वाला सिंबल किस चीज का है? ऑप्शन है वाटर मीटर, सेफ्टी वॉल, फायर एक्सटिंग्यूजर, हॉट वाटर सिलेंडर। तो इसका जो सही आंसर है ये है फायर एक्सटिंग्यूजर, अग्निशमक। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? ये प्रतीक किस चीज का है? ऑप्शन है स्लोप सिंक, शॉवर स्टॉल, यूरिनल स्टॉल, स्लैब यूरिनल। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा यूरिनल स्टॉल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द सिंबल, प्रतीक क्या है? ये किस चीज़ का प्रतीक है? ऑप्शन है आपका सेफ्टी वॉल, वाटर मीटर, स्लुइस वॉल, ड्रेन कॉक। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा वाटर मीटर, पानी का मीटर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड इन डुअल सिस्टम टू कनेक्ट बिटवीन सर्विस पाइप्स एंड स्ट्रीट मेन्स, सर्विस पाइप्स और स्ट्रीट मेन के बीच जुड़ने के लिए दोहरी प्रणाली में क्या उपयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका फेरूल, फिल्टर, रिजर्वायर या सेटिंग टैंक। तो इसका सही आंसर होगा फेरूल। अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ टूल, टूल का नाम क्या है? जो टूल दिखा रखा है इसका नाम क्या है? वाल्व स्पिंडल, री सीटिंग टूल, हैंड ग्राइंडर, स्पिंडल असेंबली। तो ये है री सीटिंग टूल। अगला क्वेश्चन है हाउ एयरलॉक इन अ पंप कैन बी रिमूव्ड, एक पंप में एयरलॉक को कैसे हटाया जा सकता है? ऑप्शन आपका फिक्स फुट वॉल्व, प्राइम द पंप, फिक्स एयर वॉल्व, ओपन आउटलेट। तो इसका सही आंसर होगा प्राइम द पंप। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रेमेडी टू रिमूव एक्यूमुलेटेड एयर फ्रॉम वाटर लाइन, जल रेखा से संचित वायु को निकालने का उपाय क्या है? ऑप्शन है चेक वॉल्व, स्लोइस वॉल्व, एयर रिलीफ वॉल्व या फिर प्रेशर वॉल्व। तो इसका सही आंसर है एयर रिलीफ वॉल्व। अगला क्वेश्चन व्हाट इज द एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ 4 इंची PVC पाइप, 4 इंच PVC पाइप की अनुमानित लंबाई क्या है? ठीक है, ये देखिए इसके बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन है आपका 3 मीटर, 6 मीटर, 10 मीटर या फिर 12 मीटर। तो इसका सही आंसर है 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ 4 इंच एल्बो रिक्वायर्ड, 4 इंच एल्बो में कितनी संख्या की आवश्यकता है? ठीक है, इस फिगर के बारे में बात कर रहा है। ऑप्शन आपका 1, 2, 3 या फिर 4। तो इसका सही आंसर है 2। इसमें देख लीजिए एल्बो एक ये लगी हुई है और एक ये लगी हुई है। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी नंबर ऑफ 4 इंची PVC टी इज रिक्वायर्ड, 4 इंची PVC टी की कितनी आवश्यकता है? इस फिगर की बात कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन है 2, 3, 4 या फिर 6। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 3। ये देखिए एक टी यहाँ लगी है, एक टी यहाँ लगी है और एक टी यहाँ पे लगी हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी CI फ्रेम विद कवर इज रिक्वायर्ड, कवर के साथ कितने CI फ्रेम की आवश्यकता है? ऑप्शन है आपके 4, 5, 2 या फिर 3। तो इसका सही आंसर है 2। अगला क्वेश्चन है अपना व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ फिनिश्ड पाइप, तैयार पाइप की कुल लंबाई क्या है? ये जो इमेज दिखा रखी है इसमें डायमेंशंस दे रखी है, इसकी कुल लंबाई क्या होगी? ऑप्शन है 550 mm, 570 mm, 586 mm या फिर 590 mm। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा 586 mm। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द रीजन ऑफ
वाटर फ्लो फ्रॉम द ओवरफ्लो द पाइप ऑफ द सिस्टर्न। सिस्टर्न के पाइप के ओवरफ्लो से पानी के बहाव का कारण क्या है? ऑप्शन है लूज चेक नट, ब्रोकन फ्लोट, डिफेक्टिव वॉशर, वॉर्नट वॉल शीट। तो ये ब्रोकन फ्लोट है, टूटी फ्लोट। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेमेडी फॉर वाटर लीकिंग एट अ सिस्टर्न फ्लश वाल्व जंक्शन। एक सिस्टर्न फ्लश वाल्व जंक्शन पर पानी के रिसाव के लिए क्या उपाय है? ऑप्शन है आपका रिप्लेस डिफेक्टिव वॉशर, रिप्लेस द फ्लॉट, लूजन चेक नट, क्लीन द बाईपास। तो इसका सही आंसर है रिप्लेस डिफेक्टिव वॉशर, दोषपूर्ण वॉशर को बदले। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप लूजेस प्राइम। सेंट्रीफ्यूगल पंप के लूज प्राइम का कारण क्या है? ऑप्शन है एयर लीक इन द सक्शन लाइन, एयर लीक्स इन द डिलीवरी लाइन, इनसफिशिएंट सक्शन टू लिफ्ट, या फिर डिफेक्टिव स्विच। तो इसका जो सही आंसर है ये है एयर लीक इन द सक्शन लाइन, चूसन लाइन में हवा का रिसाव। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रीजन इफ पंप स्टार्ट एंड स्टॉप टू ऑफन। क्या कारण है अगर पंप स्टार्ट होते ही प्रायः बंद हो जाता है? ऑप्शन है लीक इन डिलीवरी लाइन, लो वाटर लेवल, लीक इन फुटवॉल, इनएडिक्वेट वेंटिलेशन। तो इसका जो सही आंसर होगा लीक इन फुटवॉल, फुटवॉल में रिसाव होगा। इसी के साथ ये सैम्पल पेपर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये सैम्पल पेपर आसानी से समझ में आ गया होगा और सारे आंसर पता लग गए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे जो भी क्वेश्चन मैं लेके आऊँ वो आपके दोस्तों के पास भी पहुँच सके और वो भी पढ़कर आसानी से एग्ज़ाम दे सके और अच्छे नंबर ले आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।